हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑफेस पर। तो बेटा कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आज हम आपकी भारी डिमांड पर लेकर आए हैं प्री बोर्ड 2025 सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान है, कक्षा 10A/50,000। तो बेटा ये फंक्शन आप लोग खुद से पढ़ लेना। आप सबसे पहले आपको एमसीक्यू कराएंगे। एमसीक्यू में नंबर 1 पे दे रखा है आपका क्या, ये थोड़ा सा थिन कर लूँ। ओके, तो पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ बेटा? मतलब जो पुनर्जागरण युग कहाँ से स्टार्ट हुआ बेटा? इटली देश से स्टार्ट हुआ। ये आपको कक्षा 8 से पढ़ाया जा रहा है कि पुनर्जागरण काल कब से स्टार्ट हुआ, तो इटली से स्टार्ट हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दे रखा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब होता है ये गांधी जी ने 1930 में चलाया था कि तब नमक कानून तोड़ा था उन्होंने। मतलब सब इन्हें मतलब विनम्र रूप से हम आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे, आपका हम खुलकर विरोध भी नहीं कर रहे, लेकिन आपकी बात भी नहीं मानेंगे। ये आप सोच रहे होंगे ये आप कौन है, तो आपका मतलब था गांधी जी का अंग्रेज से। 3 नंबर पर दे रखा है वंदे मातरम गीत के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो कक्षा 1 से पढ़ते आ रहे हो, पता होगा। 4 नंबर पे अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या था बेटा? रिंडरपेस्ट एक बीमारी थी जो जानवरों में फैलती थी, और इसी रिंडरपेस्ट बीमारी है, इसी बीमारी के कारण जो साउथ अफ्रीका था ना बेटा हमारा, साउथ अफ्रीका अंग्रेजों से मतलब होता है हमारा यूरोप वासियों का, यूरोप के लोगों से मतलब होता है अंग्रेजों से। ठीक है, तो इसी रिंडरपेस्ट बीमारी के कारण जो यूरोप के लोग थे उन्होंने अफ्रीका पर क्या किया था बेटा? शासन किया था। अफ्रीका को अपना गुलाम बनाया था, अफ्रीका को क्या बनाया था? कॉलोनी बनाया था अपनी। और ये रिंडरपेस्ट वैसे है क्या? ये एक बीमारी है जो जानवरों में फैलती है। इसमें क्या होता है कि जानवरों की बॉडी में जगह जगह से ब्लड आने लगता है। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो। दे रखा है विश्व में सबसे पहले मुद्रण, ये थोड़ा सा कट गया है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहले जो मुद्रण का काम था ना वो कहाँ शुरू हुआ था? मतलब पेपर इंडस्ट्री सबसे पहले कहाँ बनी थी? ये जो आप जिसपे पढ़ रहे हो कॉपी पेन पेंसिल, ये सबसे पहले कहाँ हुआ था? किताबें सबसे पहले कहाँ छपी थी? कहाँ पर इसी लिखने को मुद्रण कहते हैं? तो किताबें सबसे पहले कहाँ लिखी गई थी बेटा? चीन में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक बात जो आपको लग रही है ये टिक लगे, चलो भाई टिक मिल गए, स्क्रीनशॉट ले लो, कर लेंगे। तो ये टिक गलत भी हो सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है कि ये टिक सही है। मानती हूँ कि किसी बच्चे ने किया होगा सही होंगे, लेकिन क्या गारंटी उस बच्चे का सही गया हो? ठीक है, तो इसलिए वीडियो पूरी देखिए, स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेल्जियम कहाँ स्थित है? बेल्जियम बताओ भैया कहाँ स्थित है? बेटा बेल्जियम वो स्थान है यूरोप में है। पहले बात तो ये यूरोप में है, ये रहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और बेल्जियम क्या है? बेल्जियम बेटा इसमें 3 लोग पाए जाते थे, फ्रांसीसी लोग, डच के लोग। इसमें अपने संविधान में 1 साल में 4 बार संशोधन किया था बेल्जियम ने। कुछ याद आया? आप लोग ये पहले पढ़ चुके हो बेटा, बिल्कुल पढ़ा हुआ पेपर है, बिल्कुल पढ़ा हुआ। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको बाहर से मिल जाए ना, तो मैं सच बता रही हूँ, मैं आज ही चैनल डिलीट करवा दूँ, क्योंकि कोई पेपर बाहर से है ही नहीं इसमें। कोई क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन आप बता दो कि ये आपके पढ़ा हुआ नहीं है, हम मान लें कि ये पढ़ा हुआ नहीं है और उसका बेनिफिट दें आपको, लेकिन सारे क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, आप कैसे कह सकते भाई? ठीक है, चलो देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संविधान भारत में कब लागू हुआ? संविधान कब लागू हुआ? अब आप लोग कुछ बच्चे इसमें क्या करेंगे, सर जी 15 अगस्त को हुआ। हाँ, हमको पता है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो बेटा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, उस दिन संविधान लागू नहीं हुआ था। संविधान आपका 26 जनवरी को लागू हुआ, जो अभी 3 दिन बाद आने वाला है ना? चलो नेक्स्ट देख लो। 8 नंबर में दे रखा है निम्नलिखित में से जनमत निर्माण। अब आप कहोगे जनमत निर्माण क्या होता है? हमने तो आज तक नहीं पढ़ा जनमत निर्माण। तो जनमत निर्माण से मतलब है, जन मतलब लोग, मत माने उनके दिमाग में। मतलब मत का मतलब होता है आप वोट देते हो ना, वोट देते हो, उसी वोट को मत कहते हैं। वोट आप अपने मत के हिसाब से, अपने मन के हिसाब से देते हो, मन को ही मत कहते हैं। ठीक है, तो जनमत यानी कि लोगों के मन का निर्माण हो। मतलब जो सरकार होती है वो जो काम कर रही है वो लोगों के मन के हों, इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है?
तो इसमें बेटा राजनीतिक दल निभाते हैं। क्यों? अगर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, कोई भी सांसद, विधायक जो भी है, अगर कोई कानून बताते हैं तो जो राजनीतिक दल होते हैं वो उसका जवाब मानते हैं, आपने ऐसा क्यों किया, इससे क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या समस्या, क्या परेशानी, सब कुछ राजनीतिक दल पता करते हैं। तो जिस कारण से जो हमारा काम होता है या जो सरकार काम करती है वो कभी भी हमारे खिलाफ नहीं कर सकती, हमारे लिए गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो गलत काम करेगी तुरंत उसको, उस सरकार को हटाया जा सकता है। ऐसा हमारे संविधान में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा, लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत, मतलब लोकतंत्र में जो शक्ति का स्रोत है, शक्ति कहाँ से आती है लोकतंत्र का में? तो बेटा लोकतंत्र की आत्मा, शक्ति, हृदय सब कुछ जनता है। लोकतंत्र बना ही जनता पे है, लोकतंत्र की नींव ही जनता है बेटा, सब कुछ जनता है लोकतंत्र का। लोकतंत्र का मतलब ये लोकतंत्र, लोक मतलब लोक और तंत्र मतलब सिस्टम, लोगों का सिस्टम, लोगों का शासन है भाई, जनता का शासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर दे रखा है, वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अब आपसे इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, ये भी नहीं कर पाए तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसमें सिर्फ आपसे इतना पूछा गया है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, तो वर्तमान में हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और एक बात, कौन कौन से हैं कमेंट में बता देना, कौन कौन से हैं कमेंट में जरूर बताना। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, बहुत गलत बात होता है, वेरी बैड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन परंपरागत संसाधन है? परंपरागत संसाधन, पर हमने तो इसका नाम नहीं सुना, ऐसा नहीं बोल सकते आप लोग किसका नाम नहीं सुना, पढ़ा हुआ है, पूरा पूरा पढ़ाया है, ऐसे चैनल डिलीट नहीं होगा बेटा, झूठ बोल गए। परंपरागत संसाधन क्या होता है? परंपरागत संसाधन का होता है जो परंपरा है हमारी, परंपरा। अब देखो इसको करेक्ट कर दूं मैं, परंपरा होती है, परंपरा हमारी बहुत दिनों से चलती आ रही है, बहुत पीढ़ियों से चली आ रही है। तो परंपरागत संसाधन मतलब वे संसाधन, परंपरागत संसाधन वे संसाधन होते हैं जो कई दिनों से हम यूज कर रहे हैं, अभी कोई नया शुरू नहीं किया है, बहुत दिनों से हम यूज कर रहे हैं बेटा। अब आप सोच रहे हो सर इसका आंसर इसमें टिक लगा है प्राकृतिक ऊर्जा पर। आप कुछ लोग तो देख के कमेंट करके बता दोगे सर हमने पहले बता दिया, मैम हमने पहले बता दिया, तो बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हम आपको बता रहे हैं, पवन ऊर्जा जो है अभी अभी शुरू हुई है, पवन ऊर्जा की ये चक्की लगाओ कुछ ऐसी पवन चक्की, और उससे हवा होगी, तो उसमें हवा जब तेजी से चलती है तो वो पंखुड़ी जो होती है वो घूमती है, टरबाइन घूमती है, जिससे बिजली बनाई जाती है, पवन ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा से बिजली बनाई जाती है, ज्वारीय ऊर्जा से बिजली बनाई जाती है। तो बेटा ये सारी ऊर्जा जो बिजली बनाई जा रही है वो कैसे बनाई जा रही है? कभी आपने सोचा है कि ये सारी जो ऊर्जा, ये बिजली है वो बनाई जा रही है, चलो ठीक है बनाई जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या ये परंपरागत संसाधन में आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे बेटा, बिल्कुल नहीं आएंगे, ये परंपरागत संसाधन नहीं है। तो अब आप सोच रहे हो कि सर परंपरागत संसाधन है क्या? क्या है परंपरागत संसाधन? बताओ भाई, कमेंट करो। प्राकृतिक ऊर्जा एक परंपरागत संसाधन है, क्योंकि जो प्राकृतिक ऊर्जा है, हमारी जो आसपास की जितनी भी एनर्जी है वो हम सारी यूज कर रहे हैं, बहुत दिनों से यूज कर रहे हैं, जन्म जन्मांतर से यूज कर रहे हैं, तो वो हमारी परंपरागत संसाधन में आ जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन में, चिपको आंदोलन से संबंधित है। चिपको आंदोलन संबंधित क्या है? चिपको आंदोलन क्यों हुआ था? क्या वायु को बचाने के लिए, क्या जल को बचाने के लिए, क्या मृदा को बचाने के लिए, या वन को बचाने के लिए? चिपको आंदोलन क्यों हुआ था बताओ? तो चिपको आंदोलन हुआ था वन को बचाने के लिए, और ये शुरू किसने किया था? मिस्टर बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा ने इसे शुरू किया था। किसने शुरू किया था बेटा? बहुगुणा ने। बहुगुणा ने इसको शुरू किया था बेटा। इसमें हुआ क्या था कि जो आसपास के लोग थे वो सभी जो वन के वृक्ष थे, पेड़ थे, उनसे चिपक गए थे कि अगर पेड़ को काटना है तो पहले हमें काटो, जो कि संभव नहीं था, किसी इंसान को काटना इतना संभव नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से वहाँ के आसपास के लोगों ने अपने यहाँ के पेड़ों को
बचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाल बांध किस नदी पे है? चिनाब नदी पे है सलाल बांध। ये और एक बात, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, सलाल बांध किस नदी पे है, बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पढ़ लो, किसी भी पेपर में जाना आप, बोर्ड एग्जाम हो, प्री बोर्ड एग्जाम हो, अर्धवार्षिक हो, वार्षिक हो, कोई भी पेपर हो, 9th का हो, 10th का हो, कोई भी पेपर हो, XYZ ये क्वेश्चन आपको रखा मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई? कमेंट करो जल्दी, कमेंट करो कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई और किसने चलाई थी। ये तो बहुत आसान तरीके से बता दो भैया, 1853 में चला गई थी, टिक लगा पहले से। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि किसने चलाई थी, किसने निर्माण किया था इसका, बताओ किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। थोड़ा मैं आपको लिख के बता रही हूँ बेटा, जरूरी नहीं है आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जाए कि प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई। आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्रथम रेलगाड़ी किसने बनाई थी, चलाई थी किसने, तो आप बताओगे लॉर्ड डलहौजी। वैसे मुझे ये इन लोगों के नाम में ना लॉर्ड लगाना बिल्कुल अच्छा नहीं था। अंग्रेज थे वो अपने नाम में लॉर्ड लगाते थे, क्योंकि लॉर्ड मीन्स भगवान होता है, अंग्रेज हमारे भगवान नहीं है। तो ये क्वेश्चन याद कर लेना, ठीक है। चलो आगे देखो, वायु को प्रदूषित करने वाली गैस है कौन सी है? ऑक्सीजन है। हाँ बिल्कुल सही जवाब। वायु को प्रदूषित करने वाली गैस ऑक्सीजन है। कौन सी है? ऑक्सीजन है। बिल्कुल सही जवाब, एकदम करेक्ट। चलो, क्यों करेक्ट है ना ये। अब कोई भी ये नहीं कहेगा, अगर टीचर मन ने बता दिया कि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ही बताओगे, बेटा गलत है, बिल्कुल गलत। इसका आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। आप लोग ये देखो कि टिक पर बिलीव नहीं करना, टीचर पर बिलीव नहीं करना, हमें तो बिलीव करना अपने माइंड सेट पर, अपने न्यूरॉन्स पर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। मन तो नहीं है, आप लोग कोई कमेंट वगैरह नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब शेयर भी नहीं करते हो, लेकिन फिर भी मेरा काम है, आपको पढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्षेत्र जिस पर सरकार का स्वामित्व होता है सार्वजनिक क्षेत्र होता है वो। आपके यहाँ पर अगर कोई पार्क है, कोई स्टेडियम है, कोई सड़क है, उस सब पर आपकी सरकार का अधिकार होता है, आपका अधिकार नहीं होता, आपके मम्मी पापा का अधिकार नहीं होता। 17 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा किससे सम्मिलित किया जाता है? मुद्रा में किससे सम्मिलित किया जाता है? सिक्के भी मुद्रा में मिल जाते हैं, करेंसी नोट भी मिल जाते हैं, और आपकी जो डिपॉजिट करते हो ना, चेक वगैरह, चेक ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड, ATM, ये सारे मिल जाते हैं, तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर है, सूचना और संचार प्रणाली के साधन नहीं है। रेडियो से संचार होता है, दूरदर्शन से होता है, इंटरनेट से होता है, लेकिन वायुयान से नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? वायुयान ही तक राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर, उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? पुलिस स्टेशन जाओ भाई, है ना? नहीं, उपभोक्ता केंद्र में जाओ। अरे नहीं, जिलाधिकारी के पास जाओ, सीधा एनकाउंटर कर देगा जो भी बेईमानी करेगा। ये भी गलत है बेटा, आपको सिविल न्यायालय जाना होगा, वहीं पर आपकी सुनवाई की जाएगी। आपकी से मतलब है मेरा उपभोक्ता से, उपभोक्ता को न्याय पाना है, उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो सिविल न्यायालय में जाएगा, ना वो पुलिस स्टेशन में जाएगा, ना उपभोक्ता केंद्र में जाएगा, और ना ही आपका कहाँ जाएगा? जिलाधिकारी के पास जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाण चिन्ह है? तो एग मार्क का क्या काम होता है, ये किन वस्तुओं में यूज किया जाता है प्रमाण के लिए, बताओ। फोना खरीदना जाते हो, एग मार्क मिलता है का? नहीं मिलता है ना। अब आप उत्पादित मशीन खरीदने जाओ, उसमें एग मार्क मिलता है? नहीं मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीदने जाओ, मिलता है? नहीं मिलता है। किसमें मिलता है? आप कभी भी कोई खाने का पदार्थ, चीज़ पैकेट वाली या किसी भी तरीके की देखना, उसमें आपको एग मार्क जरूर मिल जाएगा। उसके बाद पूछा गया है कि अब आप क्या जाते हैं, वर्णनात्मक प्रश्न, जिनका आंसर आपको 80 शब्दों में देना होता है। 80 शब्दों में आंसर देना है। चलो देते हैं। अब मैं आंसर तो नहीं बताऊंगी, क्वेश्चन बताऊंगी, कैसे करना है ये भी बता दूंगी, ज़्यादा बात है। नमक सत्याग्रह क्यों शुरू हुआ? तो नमक सत्याग्रह इसलिए शुरू हुआ क्योंकि गांधी जी चाहते थे स्वदेश हमारा देश हो। उसके बाद जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, ये बताना है। उत्तरदायी शासन, ये देख लो आप, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो नमक क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा। ये पेपर में ना आया ना तो नाम बदलना, ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो बेटा। ये 2018 में आया, 19 में आया, 20 में आया,
और 21 में आया, 22 में भी आया, 24 में भी आया, सिर्फ 23 को छोड़ दिया भाई। 23 को भी क्यों छोड़ दिया, आ ही जाता साले। चलो आगे देखो। हाँ ये रहा 2 नंबर क्वेश्चन पे थे। हाँ, उत्तरदायी शासन क्या है, इसके 2 विशेषताएं बतानी है आपको। उत्तरदायी शासन क्या है, जो आप लोकतंत्र में क्या होता है, आपकी सरकार होती है उत्तरदायी होती है। बाद में महिलाओं के प्रति भेदभाव, बेटा लड़कियों को देख लो, आपके घर अगर आप लड़की हैं तो अपने आप पे देख लो, कोई भेदभाव तो नहीं होता आपके घर में। यदि आप लड़की हो तो अपनी सिस्टर के लिए देखो, और अगर वो सब भी नहीं तो आपके आसपास कोई एक ऐसा केस मिल जाएगा जिसमें महिलाओं के प्रति, लड़कियों के प्रति भेदभाव किया जाता हो, तो उनकी दिनचर्या को देखकर भी आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से लिख सकते हो। नेक्स्ट है कि वन संरक्षण का आवश्यक। अब भैया वनों को हम क्यों बचाएं, क्या जरूरत है हमें वने बचाने की, कोई ज़रूरत है क्या? वो हमें खाना देते हैं कि पानी देते हैं, कुछ देते हैं क्या जो हम उनको बचाएं? तो ये आपको लिखना है कि आप वनों को क्यों बचाओगे। भारत कृषि की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कर लो, कहीं पानी है कहीं पानी नहीं है, कुछ गरीब में बीज नहीं ले पा रहे हैं और उपज नहीं हो रही है अच्छी, उर्वरक अच्छे नहीं है, तो इस सभी चीज़ें आप लिख सकते हो। और ये बाकी ये क्वेश्चन दे रखे हैं तो आप लोग देख लो। विश्व व्यापार संगठन क्या है, विश्व व्यापार संगठन क्या होता है कि जब 2 देश आपस व्यापार करते हैं उसे विश्व व्यापार कहते हैं, और उन पर उनके रूल रेगुलेशन पर जो निगरानी रखी जाती है वो एक संगठन है, विश्व व्यापार संगठन वही रखता है। ठीक है, ये चोरा चोरी हत्याकांड के बारे में बताना, गांधी जी की दांडी यात्रा के बारे में बता देना आपको। आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए। ये रहा, कहाँ गया, कितना लंबा है भाई। हाँ, असहयोग आंदोलन के बारे में बता देना। एक राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं, राजनीतिक दल के गुणों के बारे में बताना है। ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे, मुझे पता है आप लोग बहुत होशियार स्टूडेंट हो। वो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बताना है आपको। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का सबसे अच्छा उदाहरण अगर आपको कोई लेना है ना तो बांध ले लो। बांध से अच्छा उदाहरण तो कोई हो ही नहीं सकता, बांध ले लो आप। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन करना। गैर परंपरागत मतलब जो अभी के अभी शुरू हुए, जैसे आपका पवन ऊर्जा हुआ, सौर ऊर्जा हुआ, ज्वारीय ऊर्जा हुआ, ये सारी ऊर्जाएं जो आपके अभी शुरू हुई हैं उनके बारे में बताना है। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य को बताना है कि ये देश की सभी बैंकों पर नज़र रखता है। ये हो गया इसका एक कार्य है। एक कार्य आपका हो गया कि ये करेंसी को भेज मतलब बनाता है, कितनी करेंसी कहाँ जानी है, ये सब उपभोक्ता सोफर। अब आप कोई दुकान पर जाओ और वहाँ फिक्स रेट हो, आपको भैया ये आपको पता है कि ये मोबाइल मेरा 5,000 का है, लेकिन अगर दुकानदार कह रहा है फिक्स रेट है मैडम 10,000 का दूंगा, तो ये आप सब बता सकते हो कि इस तरीके फिक्स रेट करके आजकल के लोग उपभोक्ताओं का शोषण कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट, ये अच्छा मैप की क्वेश्चन है ना, तो मैप की क्वेश्चन मैं आपको सारे कराने वाली हूँ बिल्कुल करेक्ट, आउट ऑफ करेक्ट। कैसे कराएंगे, देखो वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था बताओ। अच्छा कमेंट करो बेटा, कमेंट करो, फिर हम आपको मैप में बताएं। अच्छा आपने वो देखी है रामानुजन की मूवी, देखी है ना, तो रामानुजन कहाँ रहते हैं, जो हमारे रामानुजन जी हैं वो रहते कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं चलिए बताओ। आप लोग बताते नहीं हो कुछ भी। मद्रास में रहते हैं ना ये, तमिलनाडु, और ये मद्रास पड़ता है कहाँ आपका, तमिलनाडु के आसपास आपका जो है मद्रास पड़ता है, और उसी मद्रास में जो है रामानुजन जी आपके रहते थे। कौन रहते थे, आपके रामानुजन। चलो तो मद्रास में रामानुजन रहते, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे मद्रास। 1927 में जो अधिवेशन हुआ था बेटा वो आपका मद्रास में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का आंदोलन हुआ था। मतलब गांधी जी जब अफ्रीका से वकालत की पढ़ाई करके वापस आए थे तो उन्होंने 3 आंदोलन किए थे, खेड़ा का आंदोलन, अहमदाबाद का आंदोलन
और चंपारण का आंदोलन। तो जो खेड़ा का आंदोलन था वो गुजरात में हुआ था। अहमदाबाद का, उसमें पूछा मजदूरों के लिए, तो जो मजदूरों का आंदोलन था वो कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर हो जाएगा वो गुजरात हो जाएगा। कहाँ हुआ था बेटा? गुजरात के अहमदाबाद। कहाँ? अहमदाबाद में हुआ था। क्लियर? इतना क्लियर? चलो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग स्थित है। जलियांवाला बाग कहाँ, ये बता दो आप, बस इतना बता दो। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था बेटा? अरे यार बताते रहिए। पंजाब में। जलियांवाला हत्याकांड कहाँ हुआ था बेटा? पंजाब में। पंजाब में कौन सी जगह? जलियांवाला बाग तो पहले ही दे रखा है भाई, जलियांवाला जिला था वो। तो ये आपका हो जाएगा पंजाब, इसका आंसर हो जाएगा। जलियांवाला हत्याकांड आपका पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्या? बोलो बोलो। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और वह स्थान जहाँ 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो नमक कानून कहाँ तोड़ा? दांडी। दांडी कहाँ बेटा? गुजरात में। तो आपका जो नमक कानून तोड़ा था ना वो दांडी में टूटा था, जो कि गुजरात में है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ले लो आप, इसमें पूछा गया है कि 1929 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1929 का। तो बेटा इधर साइड आपका यहाँ पाकिस्तान नाम की जगह पड़ती है, जहाँ ये देखो आपको दे ही रखा है सर, इसमें नहीं देखा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये इस जगह कुछ पाकिस्तान नाम की जगह पड़ती है। तो उस पाकिस्तान में 1929 में लाहौर का 1929 में अधिवेशन हुआ था लाहौर में। अब पहले तो ये पूरा देश एक था, तब अधिवेशन हुआ था, लेकिन बाद में विभाजन हुआ तो जो लाहौर था वो पाकिस्तान में चला गया। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, हाँ ये बात याद रखना कि जो ये क्वेश्चन है ना, ये आपको ये जो 5 क्वेश्चन है ये आपको हर एग्जाम में मिल जाएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, इनको पढ़ के जाना। अगर आप बोर्ड एग्जाम देने भी जाओ ना तो इन क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाना। अब वीडियो बहुत लेंथी हो रही है तो मैं जल्दी जल्दी निपटा दूँ, ठीक है। तो महानदी कहाँ स्थित है बेटा? पूर्वी पथ पर एक पठार बताना, पठार। तो महानदी देख लो आप, महानदी। ये थोड़ा डस्ट कर दूँ मैं, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, स्मार्ट बॉय हो। चलो ये डस्ट कर दिया मैंने सब कुछ। हाँ, सब क्या पूछा क्वेश्चन? महानदी कहाँ से निकली? तो महानदी आपका ये छत्तीसगढ़ साइड से निकली है। ये छत्तीसगढ़, ये ऐसी ऐसी आती हुई और ये गिर जाती है। ये आपकी महानदी है, यहाँ पे आपको बताना था महानदी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि पूर्वी तट पर, ये पूर्वी हो गया आपका, ये क्या पूर्वी? तो पूर्वी। और आपको एक पत्तन का नाम बताना। ये उड़ीसा में एक पत्तन पड़ता है, पारादीप। पारादीप नाम का एक पत्तन पड़ता है, उस पत्तन को पूर्वोत्तर पत्तन है भाई, पूर्व की ओर है। पूर्व, ये देखो पूर्व है, उत्तर है, ठीक है। तो पूर्व की ओर पड़ता है ये पत्तन, ठीक है। पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन बताना था, ठीक है, बता दिया। चलो नेक्स्ट दे रखा है आपको कि जूट उत्पादक राज्य बताना। आपको महाराष्ट्र में जूट उत्पादक है, महाराष्ट्र में, आप मैप है आप देख लेना। तो जो जूट है वो महाराष्ट्र में भी होता है, काली मिट्टी में पाया जाता है ज़्यादातर। एक परमाणु ऊर्जा केंद्र बताना है, तो आप यूपी का ही ले लो। यूपी में नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। चावल उत्पादक देश यूपी है। ये दोनों यूपी को। और मैंने आपको इसी तरीके से पूरा पेपर सॉल्व करा दिया है, ठीक है। और मैंने आपको पूरा पेपर सॉल्व करा दिया है।